हेलो फ्रेंड्स, हम लोग साइंस से रिलेटेड जो है टॉपिक को डिस्कस करेंगे अपने पर्टिकुलर वीडियोस में। साइंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो यूपीएससी एग्जामिनेशंस हो, बीपीएससी का एग्जामिनेशंस हो या यूपीपीसीएस हो, या कह सकते हैं अदर एग्जामिनेशंस, जितने भी एग्जामिनेशंस है वहाँ पे साइंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइंस का जो है वो फंडामेंटल आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि एनसीईआरटी हमें एक फाउंडेशंस देता है अपने सब्जेक्ट को मजबूत करने में। एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से समझ पाते हैं, अच्छे से आप उसको एक्चुअल में अप्लाई कर पाते हैं पर्टिकुलर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, तो यह आपके लिए सब्जेक्ट बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में जैसे और जिस तरह से उन्होंने पढ़ाया है वो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच में ले जा करके समझाने का कोशिश किया है। तो यहाँ पे हम लोग जो है एनसीईआरटी को जो है वन बाय वन जो है एनसीईआरटी के सारे टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, और साथ ही साथ जो है जितने भी क्वेश्चंस, चाहे वह यूपीएससी हो, पीसीएस हो या अदर एग्जामिनेशंस में उस पर्टिकुलर टॉपिक से आए होंगे, हम उस सारे टॉपिक्स को, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वीडियो जो है काफ़ी यूजफुल होने वाला है, खासकर ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है या साइंस में उनको दिक्कत आती है। तो यहाँ पे हम बेसिक्स क्लियर करेंगे, बेसिक्स समझने का कोशिश करते हैं। उसके बाद हम एनसीईआरटी में जो भी और जिस भी तरह से उन्होंने समझाने का कोशिश किया है, एज ए टीचर हम कोशिश करेंगे उसको मैक्सिमम तरीके से आपको क्या किया जाए, समझाया जाए। तो बहुत ही आसान है साइंस को समझना, क्योंकि साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, साइंस एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, एक तर्क पे आधारित है। कोई भी घटना हो गया तो वो घटना क्यों होता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, यानी उसके पीछे तर्क क्या है। जब आप उस कारण को आप समझ जाएंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को तो आप यूं ही बना लेंगे, आपको डिफिनेशंस रटने की ज़रूरत नहीं होगी। आप उस फिनोमिना के पीछे जो लॉजिक छिपा हुआ है, किस कारण से वो घटना हो रहा है, वह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो जब तक आप उसके लॉजिक को नहीं समझेंगे आप साइंस को नहीं समझ सकते। यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक छोटी सी छोटी चीज़ों को क्या किया जाए, लॉजिकली आपको समझाया जाए, लॉजिकली आपको क्या किया जाए, बताया जाए। जितना ज़्यादा आप जो है माइंड को इजी रखिए, बहुत आसानी से आप साइंस को सीखने वाले हैं। साइंस जो है बहुत आसान होता है, कॉन्सेप्चुअल होने के कारण, लॉजिकल होने के कारण यह जो है बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उसके बाद एनसीईआरटी जो कहना चाहता है उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। देन हम जो है आया हुआ क्वेश्चन यूजीसी में हो, यूपीएससी में हो, पीसीएस में हो या अदर जितने जगह पे साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं फिजिक्स के सेक्शंस को। हम लोग यहाँ पे जो है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो हमारा जो है फिजिक्स सेक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि फिजिक्स होता क्या है। अगर आप फिजिक्स को समझते हैं, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, यहाँ पे सब साइंस के एकदम ग्रेजुअल तरीके से आपको कंटिन्यूस तरीके से साइंस जो है क्लास 6 से लेकर करके आपको क्लास 12 तक के सारे साइंस को उसके एक्सप्लेनेशंस के साथ और PYQ डिफरेंट एग्जाम में आए हुए होंगे, उसको आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स को आप बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश किया जाएगा। तो सबसे पहले आप साइंस को समझिए कि साइंस होता है क्या है। तो साइंस जो है वह क्या होता है, चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने का एक नाम है, यानी आप सिस्टमेटिक उसको पकड़िए। जनरली हम लोग देखते हैं कि वीडियो जो आ रही है यूट्यूब पे वो जिग जाग है, कभी इधर से है, कभी उधर से, उसमें कनेक्शंस नहीं मिल पाता, सिस्टमेटिक तरीके से आप उसको कोरिलेट नहीं कर पाते। तो मेरा यह प्रयास होगा कि चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से लाया जाए, चीज़ों को लॉजिकल तरीके से लाया जाए। हर चीज़ों के पीछे जो कारण है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, वो कारण को भी आपको बताने का कोशिश करेंगे। यानी आप साइंस को पढ़ रहे हैं तो साइंस का मतलब ही होता है चीज़ों को क्या करना, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना और चीज़ों को क्या करना, लॉजिकल तरीके से पढ़ना। जब हम चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं और तर्कसंगत तरीके से पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा साइंस कहलाता है। यानी चीज़ों को तर्कसंगत तरीके से पढ़ना है और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है। अगर आप इस दो तरीके से आप विषय को पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से आप साइंस को समझने वाले हैं।
यहाँ पे हम लोग क्लास 8 का फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। क्लास 8 के पहले फिजिक्स वाले पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बायो वाले पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो वन पार्ट जो है आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। और ख़ासकर अभी जो है बिहार पीसीएस है, बिहार पीसीएस के डिफरेंट एग्जामिनेशंस जो आने वाले हैं, होने वाले, वहाँ पे साइंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से हम आपके सामने रखने वाले हैं, ताकि कभी भी आप, जब भी आप एनसीईआरटी खोलें, आप एनसीईआरटी पढ़ें, तो आपको एकदम उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, उसके पीछे जो लॉजिक छिपा हुआ है, बहुत अच्छे तरह से आपको क्या है समझ में आए। तो यहाँ पे सबसे पहला इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो है हम क्लास 8 का लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि जो हमारा फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जो घटना हमारे जीवन में रोज़ हो रहा है, हमारे आसपास हो रहा है, वो सारी घटनाएं जो है वो फिज़िक्स के कारण ही होती है। फिज़िक्स में जिस चीज़ को बताया जाता है, फिज़िक्स में जिस चीज़ को समझाया जाता है, उसके कारण ही वो चीज़ें हो रही है। हाँ प्रवीण, प्रणाम सर। हाँ खुश रहिए। कहाँ पर हो सर? क्लास में हूँ। आ रहे हैं सर। डी अभी बारिश बूंदाबांदी हो रही है। ठीक आइए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फिज़िक्स को समझते हैं। फिज़िक्स होता क्या है? फिज़िक्स बेसिकली देखिए, जब तक आप साइंस को अपने पर्सनल लाइफ से, अपने प्रैक्टिकल लाइफ से, अपने आसपास के लाइफ से जोड़ करके नहीं देखिएगा, आप साइंस को नहीं सीख सकते। साइंस को सीखने का सबसे आसान तरीका है, जो इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई कीजिए। और एनसीईआरटी जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के माध्यम से, डिफरेंट क्रियाकलाप से माध्यम से आपको क्या करता है, साइंस को समझाने का प्रयास करता है। और मेरा मानना है कि वहाँ जो क्रियाकलाप दिया गया है वो तो है ही, साथ ही साथ आप जब भी अपने आसपास किसी तरह के फिनोमिना को होते हुए देखें तो उसको कोरिलेट करें, इसमें किस तरह का साइंस का कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ़िज़िक्स होता है क्या है। फ़िज़िक्स, जैसा कि हमने आपको बताया, फ़िज़िक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। फ़िज़िक्स का दो ही एस्पेक्ट होता है। एक एस्पेक्ट होता है मैटर, यानी कि एक एस्पेक्ट क्या होता है हमारा, मैटर होता है, यानी कि क्या होता है, पदार्थ होता है। और दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है, वह होता है एनर्जी, यानी ऊर्जा। चाहे आप किसी भी क्लास के फिजिक्स को आप पढ़ें, उसके टॉपिक को पढ़ें, तो आप देखिएगा एक और पदार्थ है, दूसरी और ऊर्जा है। जब पदार्थ और ऊर्जा आपस में इंटरेक्शंस करते हैं, जब आपस में अंतराकर्षण करते हैं, तो कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती है। यानी फिजिक्स का जो बेसिक एस्पेक्ट है वो हमारा क्या है, पदार्थ है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, वो हमारा क्या है, ऊर्जा है। तो पदार्थ और ऊर्जा जब आपस में अंतराकर्षण करते हैं, आपस में अंतराकर्षण करते हैं, यानी कि इंटरेक्शंस करते हैं, तो इंटरेक्शंस के कारण क्या आएगा, आउटपुट आएगा। एकदम स्लो स्टडी कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो मैटर यानी पदार्थ और ऊर्जा जब आपस में अंतराकर्षण करते हैं, जब इंटरेक्शंस करते हैं, तो आउटपुट निकल के आता है। में भी यह आउटपुट देखिए, अगर मान लीजिए हम पदार्थ का बात करते हैं, मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, आदमी का शरीर है, और कोई ऑब्जेक्ट, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, हमारा एनर्जी है, और ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई आपका सामान रखा हुआ है। जब आप इस सामान के ऊपर जब आप बल लगाते हैं, जब आप फोर्स का प्रयोग करते हैं, तो इसकी क्या हो जाती है, दिशा बदल जाती है, यह विस्थापित हो जाता है। तो जब आप इस पे बल लगाइएगा, किसी भी पदार्थ है मान लीजिए, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं एक पदार्थ आप ले लीजिए, और इस पे हम जब ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, यानी जब हम बल का प्रयोग करते हैं, बल या ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, तो बल या ऊर्जा के प्रयोग के कारण ये पदार्थ में क्या क्या आ सकती है, तो ये पदार्थ विस्थापित होगा। ये पदार्थ क्या हो सकता है, आपका विस्थापित होगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा इसके अंदर, इसकी दिशा बदल सकती है, इसमें गति उत्पन्न हो सकता है, इसमें चाल उत्पन्न हो सकता है, इसमें ध्वनि उत्पन्न हो सकता है।
तो कहने का मतलब क्या है कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ और ऊर्जा जब आपस में संबंध बनाते हैं, पदार्थ और ऊर्जा जब आपस में संबंध बनाते हैं, जब आपस में इंटरेक्शंस करते हैं, तो जो आउटपुट निकलता है उसी आउटपुट को हम लोग किसके अंदर स्टडी करते हैं, तो वह फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है, और जब भी और जहाँ पर भी फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक आएंगे तो आप देखिएगा दो ही एस्पेक्ट्स पे चीज़ें मूव करती होंगी। एक एस्पेक्ट हमारा मैटर होगा, दूसरा एस्पेक्ट हमारा क्या होगा, तो वह होगा एनर्जी। तो यानी पदार्थ और ऊर्जा जब आपस में इंटरेक्शंस करते हैं, जब आपस में जुड़ते हैं, जब आपस में मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो जिस चीज़ की उत्पत्ति होती है उन सारे चीज़ों को जो आउटपुट निकल के आता है उसी को फिजिक्स का डिफरेंट टॉपिक बनाया गया है। जैसे मान लीजिए अभी हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का, वो है बल और दाब। यानी बल की उत्पत्ति हो या दाब की उत्पत्ति हो, बल या हो या दाब की उत्पत्ति हो, दोनों स्थिति किसके कारण आएगा, तो पदार्थ और ऊर्जा के कारण आएगा। यानी बल की बात करें या दाब की बात करें, जब तक पदार्थ और ऊर्जा आपस में इंटरेक्शंस नहीं करेगा तो ना तो बल का प्रयोग हो सकता है, ना ही दाब का प्रयोग हो सकता है। तो चाहे आप प्रकाश का बात करें, ऊर्जा का बात करें, ध्वनि का बात करें, घर्षण का बात करें, या जैसे जैसे आप देखेंगे जो हमारा फिजिक्स का टॉपिक आता जाएगा, क्लास 8 का हम लोग सबसे पहले सारे एनसीईआरटी में जो भी दिया है, क्लास 8 में जो भी टॉपिक लगाया गया है उसको हम लोग सबसे पहले उसको स्टडी करेंगे। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके सामने आया है कि जो हमारा फिजिक्स है, तो फिजिक्स का सेंटर पॉइंट क्या है, तो पदार्थ है। फिजिक्स का सेंटर पॉइंट क्या है, पदार्थ है। दूसरी ओर फिजिक्स का सेंटर पॉइंट्स क्या है, ऊर्जा है। तो पदार्थ और ऊर्जा जब आपस में इंटरेक्शंस करते हैं, पदार्थ और ऊर्जा जब आपस में अंतराकर्षण करते हैं, तो इसके कारण आउटपुट निकलता है, और इसी आउटपुट को हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे था कि जो हमारा फिजिक्स तो सिंपल सा बात है, फिजिक्स यानी भौतिकी। भौतिकी यानी जो भी हमारे पर्सनल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, या हमारे आसपास भी जो भी घटना घट रही है, वो सारी घटनाओं के पीछे जो लॉजिक छिपा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, उस सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग किसके अंदर स्टडी करते हैं, फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। फिजिक्स का दो ही सेंटर पॉइंट्स होता है, एक और पदार्थ होता है, यानी एक और मैटर हो गया, तो दूसरी ओर क्या हो गया, ऊर्जा हो गया, यानी कि क्या हो गया, एनर्जी हो गया। तो जो पदार्थ और ऊर्जा जब आपस में इंटरेक्शंस करते हैं, जब आपस में संबंध बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ की उत्पत्ति होती है। जिन भी सारी चीज़ों की उत्पत्ति होती है, उन सारे चीज़ों को फिजिक्स के अंतर्गत क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो सिंपल सा बात है, हम यहाँ पे क्लास 8 के जो टॉपिक्स को लेकर के आने वाले हैं। मान लीजिए हम पहला टॉपिक यहाँ फिजिक्स का है बल एवं दाब। तो बल एवं दाब का बात करें, यानी कि फोर्स एंड प्रेशर का अगर हम बात करते हैं, तो फोर्स एंड प्रेशर्स एक ऐसा टॉपिक्स है जिसको हम लोग किसके अंदर स्टडी करने वाले हैं, तो वो हम लोग फिजिक्स के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो फिजिक्स सिंपल सा बात है, फिजिक्स हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। फिजिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। फिजिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वह दो ही है, या तो मैटर होगा या एनर्जी होगा। मैटर, एनर्जी, यानी दो के बिना फिजिक्स हो ही नहीं सकता। सिंपल सा बात है, फिजिक्स का दो, मतलब कह सकते हैं दो पिलर है। फिजिक्स का कितना पिलर है, दो पिलर है। जब भी फिजिक्स काम करेगा उसमें आप दो चीज़ हमेशा देखेंगे, एक और आपको पदार्थ दिखेगा, दूसरी ओर आपको ऊर्जा दिखेगा। ऊर्जा का डिफरेंट फॉर्म होगा, मे बी वो लाइट के रूप में हो, मे बी वो साउंड के रूप में हो, मे बी वो एनर्जी के रूप में हो, मे बी वो टेम्परेचर के रूप में हो।
तो जब भी आप मैटर और एनर्जी का बात करेंगे तो मैटर और एनर्जी जब तक इंटरेक्ट नहीं करेगा आप फिजिक्स का टॉपिक नहीं बन सकता। यानी फिजिक्स को समझना है या उसके कॉन्सेप्ट को समझना है तो फिजिक्स दो ही पिलर पे काम कर रहा है। एक पिलर हमारा क्या है, एक पिलर हमारा मैटर है, तो दूसरा पिलर हमारा क्या है, एनर्जी है। सिंपल सा, फिजिक्स को समझना बहुत ही आसान है हमारे लिए। तो साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो हमारा क्या है, फिजिक्स।